गाइस, क्या आपका नया फोन आते ही सरकार आपको ट्रैक करना शुरू कर देगी? सुनने में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है, राइट? पर हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक ऑर्डर से पूरा देश हिल गया था। संचार साथी एप्लीकेशन क्या है ये? क्यों इसको कंपलसरी करने का ऑर्डर आया और फिर वापस लेना पड़ा? टू द पॉइंट बात करेंगे। देखिए गाइस, मुद्दा यह है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बोला था कि हर नए फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब फैक्ट्री से ही फोन में एप्लीकेशन आएगा। इस ऑर्डर के आते ही प्रिवेसी ग्रुप्स और अपोजिशन ने जोर शोर से इसका विरोध किया। उनका सीधा आरोप था, ये एप्लीकेशन सर्विलांस यानी जासूसी का टूल बन सकता है। प्रेशर इतना बड़ा कि फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को यह ऑर्डर वापस लेना पड़ा। अब सवाल यह है कि संचार साथी एप्लीकेशन है क्या? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि यह एक सिटीजन सेंट्रिक टूल है जो लोगों को टेलीकॉम फ्रॉड से बचाएगा। इसके मेन फीचर 3 हैं। पहला, चोरों से सुरक्षा। अगर आपके फोन चोरी हो जाए या गुम जाए तो आप इसे ऐप या पोर्टल से सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR में जाकर उस फोन को ब्लॉक करवा सकते हैं। IMEI नंबर ब्लॉक होते ही वो फोन किसी काम का नहीं रहेगा। दूसरा, जाली कनेक्शन की जांच। क्या आपकी आईडी पर किसी और ने सिम कार्ड लिया है? फ्रॉडस्टर गाइस अक्सर फर्जी KYC उपयोग करके सिम लेते हैं। आप इस ऐप से चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं। जो नंबर आप यूज नहीं किया, जिस नंबर को कभी भी आपने, आप उसे डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तीसरा, ये फीचर आपको, जो फीचर इसके अंदर है चक्षु, ये आपको स्पैम कॉल्स, फ्रॉड मैसेज या फिशिंग लिंक्स, इनको रिपोर्ट करने देता है। ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को जाती है जो आगे एक्शन लेते हैं। तो अच्छी चीज ये है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, राइट? आपको फ्रॉड से बचा रहा है, आपको बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके नाम पर कोई फर्जी सिम तो नहीं चल रही है। तीसरा, आपका फोन चोरी हो जाए तो वो तुरंत आप उसको ब्लॉक कर सकते हो। तो ये तो बढ़िया है, पर विरोध क्यों? देखिए गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने कहा है कि ऐप सिर्फ यूजर की साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है, पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं करता और ना ही इससे स्नूपिंग हो सकती है, मतलब कि आपकी बातें वगैरह नहीं सुनी जा सकती। लेकिन क्रिटिसिज्म के 3 बड़े पॉइंट्स थे। पहला, जब ये ऑर्डर आया तो उसमें लिखा था कि ऐप को डिलीट या डिसेबल नहीं किया जा सकता, जिससे प्राइवेसी के मुद्दे उठे। दूसरा, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि एप्पल, सैमसंग, इन्होंने भी कहा कि ये उनकी डिवाइस पॉलिसी के खिलाफ है। तीसरा और सबसे बड़ा, लोगों का राइट टू प्राइवेसी। अगर कोई ऐप कंपलसरी हो और उसे डिलीट ना कर सकें तो वो एक तरह से सर्विलांस स्टेट की तरफ से इशारा करता है। तो जब विरोध बढ़ा तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आकर बोला कि ऐप ऑप्शनल है और उसे डिलीट किया जा सकता है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऑफिशियली ऑर्डर वापस ले लिया। उनका कहना था कि ऐप की पॉपुलैरिटी की पॉपुलैरिटी वैसे ही बढ़ रही है तो कंपलसरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है गाइस। ये पूरा मामला टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी रूल्स 2024 के अंडर आता है। गवर्नमेंट डिजिटल इकोसिस्टम को सिक्योर करना चाहती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी सेफगार्ड्स पर अभी भी सवाल उठते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि सरकार को सिक्योरिटी के लिए टूल जरूर बनाने चाहिए, पर वो राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए और इंडस्ट्री से कंसल्ट करने के बाद सरकार कोई ऑर्डर पास करे। तो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार से डेली एनालिसिस के लिए।